मौजूद है जबरदस्त एमरल्ड मिस्टर ईश्वर एंड निर्मला यादव। वेलकम सर, जोरदार तालियां। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम ईश्वर सिंह यादव है, बेसिकली बिजनेसमैन हूं, अलवर से हूं और ये है मेरी वाइफ। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम निर्मला है। देखिए, आज हम आपसे बात करेंगे कि आपने इस बिजनेस को शुरू किया, आप 6% तक चले गए, जैसे भी चले गए कोई बात नहीं है, आपने सिस्टम को फॉलो किया नहीं किया, बट आप 6% गए हैं तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। हम बात कर रहे हैं कि आप 6% की जर्नी को आप आपको एमरल्डशिप और डायमंडशिप तक कैसे ले जा सकते हैं, और उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी और एक स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत होती है। और उस टीम का जो पहला बेसिक सिद्धांत हमारे यहाँ पर जो लागू होता है वो एक ही सिद्धांत लागू होता है कि आपको अपनी बिजनेस को कीप इट सिंपल एंड डुप्लीकेबल रखना होता है। जब आप इस बिजनेस को कीप इट सिंपल और डुप्लीकेबल रखते हैं तो ये बिजनेस ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करता है, और अगर आप उसको सिस्टमेटिक रखेंगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। और उसके लिए जब हम टीम को लगातार बढ़ाने की बात करते हैं तो उसके लिए पहली और जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, वो है कि हम अपने बिजनेस को एक ऐसा सिस्टम दें जिस सिस्टम की वजह से जो बिजनेस है वो डुप्लीकेबल हो पाए। और जितना अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हर काम को कीप इट सिंपल और डुप्लीकेबल, उतनी बड़ी टीम के मालिक आप हो सकते हैं। तो पहला बेसिक है वो ये है कि आप जब बड़ी टीम बनाना चाहते हो तो उसके लिए, चूंकि टीम लोगों से बनती है और लोगों की टीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले लोग चाहिए, तो हम लोगों को क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। और वो लिस्ट इसलिए बनाई जाती है ताकि हम लोगों को भूल ना जाए। उसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है हमारे पास। पर लिस्ट बनाते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, लिस्ट बनाते वक्त हमें जो लिस्ट बनानी है वो लिखित में लिस्ट बनानी है। लिखित लिस्ट का अपना एक महत्व है। क्यों? आप बिना लिखे भी कुछ लोगों को याद करके अपने रेफरेंस से या अपनी पावर से लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो, लेकिन आपकी टीम में जो लोग आएंगे वो सारे लोग उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है, अगर रिटर्न लिस्ट होती है तो उसके ऊपर हम ज्यादा तरीके से सेलेक्ट कर पाएंगे कि किस आदमी को कब अप्रोच करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस लिस्ट को आप जितना हो सके बड़े से बड़ा बनाइएगा। जितनी बड़ी लिस्ट होगी वो आपको उतनी बड़ी होप देगी। अगर आपकी लिस्ट में 10 नाम है और 10 में से 6 लोगों ने मना कर दिया तो डेफिनेटली आपकी डायमंडशिप खत्म हो जाती है, क्योंकि बाकी 4 ही लोग बचे हैं। लेकिन अगर लिस्ट में 10 लोग हैं और उसमें से आपको 6 छांटने हो तो बहुत मुश्किल काम होता है, और लिस्ट में 1000 लोग हो उसमें से अगर 6 लोग छांटने हो तो बड़ा आसान काम होता है। तो आप आसान काम करिएगा, मुश्किल काम मत करिएगा। तो वो काम तरीका यही होता है कि आप अपने लिस्ट को जितना लंबा हो सके, जितना बड़ा हो सके उतना बनाइएगा। लिस्ट को हमेशा 4 से 5 ग्रुप्स में बनाइएगा। आगे जो फॉर्मेट मैंने लिखा है उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि लिस्ट को बिना प्री जज किए हुए बनाएंगे तो ही लिस्ट लंबी होगी। और उसको अलग अलग ग्रुप में बनाइएगा। जैसे फ्रेंड्स की एक अलग से लिस्ट बनाइएगा, आपके अपने रिलेटिव्स जो है उन सबकी एक अलग से लिस्ट बनाइएगा, आपकी वाइफ के जो रिलेटिव्स है उनकी लिस्ट अलग से बनाइएगा। इंस्टीट्यूट से अगर आपका कोई लेना देना कभी रहा है, मेरी तरह स्कूल गए हैं तो वहां पर या कहीं नौकरी करते हैं, तो उन सारे लोगों की लिस्ट एक अलग से बनाइएगा। पड़ोसी का पड़ोसी और उसका पड़ोसी और उसका पड़ोसी, लेफ्ट वाला पड़ोसी, राइट वाला पड़ोसी, सामने वाला पड़ोसी और पीछे वाला पड़ोसी, और उस पड़ोसी का पड़ोसी। अगर आप इस हिसाब से सोचते हैं तो पूरा शहर जो है वो क्या हो जाता है, वो आपका पड़ोसी हो जाता है। उनकी एक लिस्ट बनाइएगा। इसके अलावा डॉक्टर, डेंटिस्ट, ड्राइवर्स, और इन सब की जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपकी लिस्ट में भी शायद 500, 700, 1000, 2000, 5000 तक जा सकती है। बट हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो है 130 करोड़, और उसमें से अगर आप 5000 लोगों के नाम लिखेंगे, बोले ज्यादा है तो 500 लोगों के नाम अगर आप लिखेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ जितनी देर में आप 500 लोगों के नाम लिखेंगे उससे ज्यादा लोग इतने ही देर में 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कहीं तेजी से बढ़ रही है और हम लोगों के नाम लिस्ट में लिखने में ज्यादा देर लगाते हैं। तो इस तरीके से आप इन सारे लोगों को कुछ 4 से 5 ग्रुप्स में बांट के आप अपनी लिस्ट को बनाइएगा। बिना प्री जज किए बनाइएगा, लिखित में बनाइएगा। इससे फायदा क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको आगे। इस लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहिएगा। और कैसे बढ़ाई जाती है लिस्ट, क्योंकि ज्यादातर लोग 6% तक आते आते अपने कुछ जरूरी लोगों से बात कर लेते हैं, फिर उनको लगता है कि लिस्ट तो खत्म हो गई है। तो इस लिस्ट को लगातार बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हमेशा ओपन माइंड रहिएगा और हमेशा स्माइलिंग फेस में रहिएगा। क्योंकि आजकल तो अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाना होता है, तो ये पता नहीं चलता कि आप मुस्कुरा रहे हो या नहीं मुस्कुरा रहे हो। बट मुस्कुराने की आदत को छोड़िएगा मत, लगातार मेंटेन करिएगा। आप हमेशा मुस्कुराइएगा, क्योंकि आप कुछ समय बाद जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो भी मुस्कुराएंगे, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा लोगों को पसंद आता है। लेकिन एक ऐसा चेहरा जिसको सूजा हुआ थोबड़ा बोलते हैं, वो किसी को भी पसंद नहीं आता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये, आज की टाइम में अगर हम डिजिटली बात करें तो हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। हर आदमी के पास 5, 7, 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप्स में किसी में 50, किसी में 100, किसी में 200, 250 तक लोग होते हैं।
वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग होते हैं, वो जो तरह तरह के व्हाट्सएप डालते हैं, उन सारे व्हाट्सएप को जो हम झेलते हैं, उससे कहीं मच बेटर है उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको लिस्ट में डालिएगा और उनको भी एज ए रॉ मटेरियल की तरह आप इस्तेमाल करिएगा। कैसे कॉल करेंगे उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। और जब ये लिस्ट आप बना लेते हैं तो इस लिस्ट की एक कॉपी अपने अपलाइन को भेजिएगा। इसलिए नहीं कि आपका अपलाइन उस पर कॉल करेगा, इसलिए भेजिएगा कि आपका अपलाइन आपको ये सेलेक्ट करने में मदद करेगा कि पहले हम किन किन लोगों को अप्रोच करेंगे। तो इस तरीके से आप लिस्ट बनाइएगा। लिस्ट जब आपकी बन जाए, अपलाइन को आप एक कॉपी भेज दें, उसके बाद भी आप अपनी लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहिएगा। और जब आप लगातार लिस्ट को बढ़ाएंगे, आपके पास रॉ मटेरियल ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले टाइम में आप ज्यादा में से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर पाएंगे। और सेलेक्ट करने का हमारा तरीका क्या होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों से कॉन्टेक्ट करेंगे, इन्वाइट करेंगे और अपॉइंटमेंट करेंगे। इन तीनों शब्दों को समझिएगा अलग अलग। देखिए, कॉन्टेक्टिंग का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। इनवाइटिंग का मतलब तब होता है जब आपने कोई मीटिंग ऑलरेडी प्री डिसाइड की हुई है और उस प्री डिसाइड मीटिंग के लिए आप लोगों को कॉल कर रहे हैं। और अपॉइंटमेंट किस लिए है कि अगर कोई आदमी उस मीटिंग में नहीं आ रहा है, आपको वन ऑन वन उसके साथ प्लान करना है, तो उस आदमी से कोई फिक्स टाइम सेट करना है, उसको हम अपॉइंटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमें इन चीजों को समझना है कि किसी भी आदमी को कॉल करने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप उसको इन्वाइट करने वाले हैं या उससे कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करने वाले हैं। जब आप कॉल करेंगे तो पहले, अगर आप बिल्कुल नए आदमी हैं, आपके पास लिस्ट, क्योंकि आप तो सारे 6% है, बट एक नए आदमी के हिसाब से भी आपको चीजों को समझना होगा कि जब हम नए लोगों की लिस्ट बनवा के उनसे बात करते हैं तो वहां पर क्या चीजें ध्यान रखनी होती है और हमें क्या ध्यान रखना होता है, दोनों अलग अलग है। नए आदमी की लिस्ट में शुरू में उसके जो नियर एंड डियर्स जो लोग होते हैं, वो बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे वो रेगुलर बात करता है। तो उनसे बात करने का जो फॉर्मेट है वो क्लास में, अब मैं बात कर रहा हूँ चूंकि आप ऑलरेडी 6% है, आप अपनी प्राइमरी लिस्ट पे भी बात करेंगे, आप अपनी सेकेंडरी लिस्ट पे भी बात करेंगे। तो बात करने का एक सिंपल सा फॉर्मेट है यहाँ पर, एक जनरल फॉर्मेट। और वो जनरल फॉर्मेट क्या है, जब भी आप किसी को फोन करेंगे तो पहले चेक जरूर कर लेंगे कि अगला आदमी कंफर्टेबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो मैं जैसे किसी को फोन करता हूँ तो मैं हमेशा ये बात पूछ लेता हूँ, क्या मैं बात कर सकता हूँ 2 मिनट, आप कंफर्टेबल है, ठीक है। अगला बोलता है हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। तो अगर ये आपका कोई पुराना नोन है, ये बंदा जिससे आप बात कर रहे हो, तो इससे आपको परिवार की बात भी तुरंत कर लेनी चाहिए और घर में सब ठीक ठाक है। जैसे आप पहले बात करते थे वैसे ही आप बात करेंगे, और वो बात 1 मिनट भी हो सकती है, 2 मिनट भी हो सकती है, 3 मिनट भी हो सकती है। जैसे ही आप नॉर्मल बात खत्म करेंगे और जैसे ही आप बिजनेस के बारे में बात करना शुरू करेंगे, उसके बाद आप घड़ी देख लीजिएगा, उसके बाद आपको 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगाना है, 2 मिनट में अपनी कॉल को पूरा करना है। और यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको समझ आना चाहिए कि किस आदमी को क्या कहकर हमें बात करनी है। तो जैसे एक बंदा कंफर्टेबल हो गया, फैमिली की सारी बात हो गई है, अब आप बिजनेस टॉक के ऊपर शुरू होने वाले हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आप उसको ये बताएंगे कि मैंने आपको कॉल क्यों किया है और उसका सिंपल सा लॉजिक क्या है। आप उसको बोल सकते हैं, जैसे मैं क्या बोलता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने किसी को फोन किया, मेरा दोस्त है सुरेश है, मैंने उससे बात की, और सुरेश क्या हाल चाल है, बढ़िया है। कई लोग नाम के आगे जी लगाने का बड़ा कल्चर है, लेकिन जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो सुरेश को सुरेश ही बोलेगा, जी मत लगाइएगा। और सुरेश क्या हाल चाल है, कैसे हैं, घर में सब ठीक है, मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, सब परिवार ठीक है, ओके। और आजकल लॉकडाउन में क्या खास चल रहा है, उसकी नौकरी मुझे पता है, बंदा नौकरी करता है या बिजनेस करता है, ठीक है। तो और काम धंधा कैसा चल रहा है या नौकरी कैसी चल रही है। तो यहाँ पर आपको ये जानने की जरूरत होती है, जब नॉर्मली आप बात करते हो उसका काम धंधा या नौकरी या प्रोफेशन जो भी वो कर रहा है वो कैसा चल रहा है। और अगर अगला आदमी ये बता देता है कि बिजनेस का तो हाल सबको पता ही है और नौकरी की हालत आपको पता ही है क्या स्थिति है, ठीक है। अब आप उसको अपना कारण बताएंगे, चलो कोई बात नहीं है, जो है वो तो सबके साथ है, पर मैंने आपको फोन क्यों किया। और इसके बाद आपकी सारी टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मैं बात करता हूँ कि ओके बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आज आपको फोन इसलिए किया है क्योंकि मैंने अभी एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है और कुछ सफल लोगों के साथ मिलकर मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसमें अलग अलग प्रोफाइल के लोग अपनी इनकम को डबल करने के लिए और एसेट बेस्ड इनकम जनरेट करने के लिए उस प्रोजेक्ट पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है कि ये आपके लिए काम करेगा, लेकिन आप अगर अपनी आज की इनकम को डबल करने में इंटरेस्टेड है तो हम इस बारे में 40 मिनट बात कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सेंटेंस बोलेंगे, सामने वाले के बंदे के दिमाग में कुछ अलार्म्स बजने शुरू होते हैं। वो बोल सकता है कि ये क्या है, आप मुझे थोड़ा आइडिया दो। यहां पर आपको अपना पोस्चर हमेशा क्या रखना है, आप रखना है। और पोस्चर अप रखने की बात क्या है,
एक ही बात उसको बोलना है आपको। बोला देखिए, अगर आप अपने इनकम्स को डबल करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी 40 मिनट की इंफॉर्मेशन है। हम और आप आमने सामने डिजिटली जूम पे बैठेंगे और वो जानकारी है जो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको वो जानकारी समझ में आएगी तो डिटेल से हम इसके बारे में फिर आगे बात करेंगे। कभी भी कोई आदमी कितना भी जोर लगा ले कि थोड़ा सा बता दो, हिंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बट आपको अपनी एक बात पे कायम रखना है कि अगर आप अपनी इनकम को डबल करने में इंटरेस्टेड हैं या एसेट बेस्ड इनकम बनाने में इंटरेस्टेड है तो आपको 40 मिनट की शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन है जो आपको लेनी होगी। कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके लिए काम करेगी। अगर आपने कांटेक्ट किया, जैसे आपने बोलना शुरू किया, बंदा बोलता है ये एमवे तो नहीं है, ध्यान रखना है इस बात को। अगर वो बोलता है ये एमवे तो नहीं है तो आपको मना नहीं करना है, बोलेगा हाँ बिल्कुल ये एमवे ही है। जब अगले ने अगर पूछ लिया क्या ये एमवे तो नहीं है और अगला बोलता है ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबका आपको एक प्रॉपर आंसर देना आना चाहिए। उसने पूछा है क्या एमवे तो नहीं है, तो आप जरूर बोलेगा हाँ बिल्कुल एमवे ही है, आप एमवे के बारे में क्या जानते हैं। यहीं पर वो आदमी ये भी बोल सकता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि जैसे उसने नॉट इंटरेस्टेड बोला, लेकिन नए आदमी के लिए तो ऐसा हो सकता है कि नया आदमी फोन काट दे, लेकिन चूंकि आप 6% हैं, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, डॉक्टर को कितनी भी जानकारी हो उसको पैसा तब मिलता है जब वो मरीज को देख के सही करने की दिशा में काम करता है। यहाँ पर आप 6% है, आप इस बिजनेस में पैसा तभी कमाएंगे जब आप नेगेटिव लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव करने का मादा रखेंगे, और वो कॉन्टेक्टिंग से शुरू हो जाता है, प्लान के दौरान भी चलता है, फॉलोअप में भी वो चीजें होती है। तो वहां पर आप उससे अगेन एक क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप एमबी के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। वो बोलता है नहीं मेरा तो इंटरेस्ट है ही नहीं एमबी में। ओके, अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या हम 2-3-4 मिनट बात कर सकते हैं, और आगे आप उससे बात करिएगा। वो कुछ क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं जिनके बारे में मैं अभी फॉलोअप में बात करूंगा। वो तब है जब आदमी शुरू में ही एमबी के बारे में बात करता है। आइदर आप सिंपली इन्विटेशन रखिएगा, उससे टाइम सेट करिएगा और उस टाइम को लॉक करिएगा, और लॉक करने के बाद अगर वो बंदा उसी समय कंफर्टेबल हो तो उसको उसी समय आप जूम ऐप अगर उसके मोबाइल में है, चेक करना है हमें कि जूम ऐप आपके मोबाइल में होगा ही, क्योंकि आजकल सबके बच्चे जूम पे पढ़ते हैं, और उसका लिंक मैं आपको भेज देता हूं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम 40 मिनट अभी बात कर सकते हैं, और नहीं तो कौन सा टाइम ठीक रहेगा, शाम को 8 बजे, आज शाम को, या कल शाम को 9 बजे, 2 टाइम आप उसको दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको फिक्स टाइम पे लॉक करिएगा और उसी समय लिंक मत भेजिएगा, लिंक भेजिएगा जो टाइम आपने फिक्स किया है उससे 15 मिनट पहले। बोला जब लिंक जनरेट होगा मैं आपको भेज दूंगा, तो उस समय उसको लिंक भेजिएगा, दोबारा से कॉल करके एक डॉट टाइम पे उसके प्लान दिखाइएगा। प्लान में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, उससे पहले इन्विटेशन में और क्या ध्यान रखना है। अगर सामने वाला पूछता है ये क्या है, तो आप बात कर सकते हो ये फ्री एंटरप्राइजेस सिस्टम है। ये एक ऐसा नाम है जिसको लोग बहुत कम जानते हैं और इसकी मीनिंग को नहीं समझते हैं, ठीक है। और फिर अगर डिटेल जानना चाहता है तो रिपीट आप उसी चीज पे जाइएगा कि आप अगर अपनी इनकम को डबल करने में इंटरेस्टेड है तो 40 मिनट बात कर लेते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अपने पोस्चर को ऊपर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग इन्विटेशन। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कम से कम रोजाना 10 से 15 कॉल पर डे करनी चाहिए, बीइंग 6% अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हो, और ये मिनिमम है, मिनिमम की मेंटलिटी है। अगर आप ज्यादा बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो तो इससे ज्यादा कॉल भी आपको पर डे करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हर आने वाली जो मीटिंग होती है, चाहे वो आज की 6% है और चाहे वो कल की ओपन मीटिंग है, हर मीटिंग को अपने लिए सफल बनाने के लिए पूरा एफर्ट लगाना चाहिए। इसका मतलब हर मीटिंग से पहले हमें लगातार लोगों को कॉल करना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है, जब आप लोगों को इन्वाइट करेंगे तो कीप इट सिंपल एंड डुप्लीकेबल रखिएगा, ताकि वो डुप्लीकेबल हो पाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा। और अगर उसमें आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस ही डाल देंगे तो ज्यादा लोग आपको डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे। इन सारी चीजों के साथ आप कॉन्टेक्टिंग करेंगे लोगों के साथ। कॉन्टेक्टिंग के दौरान क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ डूज और डोंट्स हैं, उनको भी ध्यान से समझ लेते हैं। जब आप लोगों को फोन कॉल करेंगे तो क्या क्या नहीं करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, डिटेल से कोई बात नहीं करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी लोगों को फोन कॉल करते वक्त हेजिटेट नहीं करना है। तीसरा, फोन पे ही कभी भी किसी को कुछ बेचना नहीं है, अगर बेचने की कोशिश करेंगे तो प्रोस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, कभी किसी को मत बोलिएगा कि मेरा साइड में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, क्योंकि कोई भी छोटे बिजनेस में शामिल नहीं होना चाहते हैं। कभी भी किसी आदमी से बात करते वक्त नर्वस नहीं होने की जरूरत है। क्यों? आपको पता है कि 70,000 करोड़ की कंपनी है, टर्नओवर करती है, 70,000 करोड़ का टर्नओवर कंपनी करती है,
और 70,000 करोड़ की कंपनी के साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सामने वाला ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, ना कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो कभी नर्वस मत होइएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी किसी के ऊपर ना भिखारियों जैसा बर्ताव मत करिएगा या पोस्चर को नीचे मत लाइएगा, परशु मत करिएगा, नहीं तो एक बार आ जा देख ले, ऐसी सिचुएशन में कोई भी आदमी नहीं आता है। आप अपने पोस्चर को हाई रखेंगे तो ही काम चलता है। एक और चीज है, इनवाइटिंग के दौरान सेलिंग, बेचना, प्रोडक्ट, मेंबर, स्कीम, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल प्रोहिबिटेड है, मत करिएगा। क्या आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आपको कोई मेंबर नहीं बनाना है, ये कोई स्कीम नहीं है, आप बोल तो रहे हो पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव वे में बोल रहे हो, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पूरे कॉल्स के दौरान और प्रेजेंटेशन के दौरान एमवे का जो नाम है उसका एक प्रॉपर टाइम होता है, क्योंकि एमवे के बारे में लोगों की इमेज क्या है हमें नहीं पता, तो हमें एक प्रॉपर टाइम का इंतजार होता है, उस समय आपको एमवे का नाम लेना चाहिए प्लान के दौरान और कॉलिंग के दौरान। क्या करना है, हमेशा जल्दी शो करिएगा, हमेशा एक्साइटेड रहिएगा, और क्या ख्याल करना है कि आप उनको ये बताइएगा कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं या मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। और हमेशा क्यूरियोसिटी अप्रोच रखिएगा, लोगों को जानने का इच्छुक बनाइएगा, कभी भी सारी जानकारी फोन पे मत दीजिएगा, अपने पोस्चर को मेंटेन करना है। कभी भी किसी आदमी को इनवाइट जब अगर कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि मीटिंग में अगर आपको 5 लोग बुलाने हैं तो आप कम से कम 10 लोगों से हाँ भरवाइएगा, तब 5 लोग आएंगे। हमेशा रिलैक्स रहिएगा, जितना आप दिमागी रूप से रिलैक्स रहेंगे और फनी मूड में रहेंगे, आप ज्यादा लोगों को कॉल कर पाएंगे। और जब आदमी ने हाँ बोला है तो उसको जरूर बोलिएगा कि आप अपना अपॉइंटमेंट डायरी में लिख लीजिएगा कि आपको 8 बजे मीटिंग में आना है। मैं आजकल वो तो डायरी में लिखते थे, अभी मैं नया चीज यूज करता हूँ, आप मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा कि आपको शाम को 8 बजे मीटिंग में आना है, तो अलार्म यूज करिएगा। और हमेशा कोशिश करिएगा कि अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके बदले में उचित क्वेश्चन पूछें। उचित क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से उस आदमी को क्वेरीज को क्लियर कर पाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, बातचीत के दौरान हमेशा जो कन्वर्सेशन है उसका जो कंट्रोल है ना, वो आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आपने कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया है तो आप कभी भी उस आदमी को, वो आपसे पूछ रहा है और आप जवाब दे रहे हैं, तो कभी भी आप उस आदमी को इनवाइट नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों को इनवाइट कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज है प्लान दिखाना। प्लान की कुछ तैयारियां होती है। आप सारे लोग 6% है तो मैं उम्मीद करता हूं आप सारे लोग बढ़िया से प्लान दिखाते हैं, बट इसमें कुछ तैयारियां हैं। सबसे पहली चीज, जूम ऐप आपको प्रॉपर ऑपरेट करना आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, शुरू करने से पहले अपने मोबाइल को रीसेट करिएगा, रीस्टार्ट करिएगा, नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिएगा, इंटरनेट कनेक्शन जो है जो बढ़िया चलता है उसको हमेशा लेके चलिएगा, कैमरे को हमेशा साफ करिएगा ताकि आपका फेस बढ़िया तरीके से दिखाई दे, ठीक है ना। अपने वॉल्यूम को, फोन के वॉल्यूम को हमेशा पूरा रखिएगा। पीडीएफ जो आप शेयर करने वाले हैं उसको व्हाट्सएप पे जाके या स्क्रीन शेयर पे जाने की बजाय उसको डॉक्यूमेंट में डालिएगा ताकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से बिना डिस्टर्बेंस के उसको शेयर कर पाएंगे। आपका ड्रेस बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आपका ड्रेस जो है वो प्लान दिखाते वक्त आपके पोस्चर को मेंटेन करता है। डेमो किट जो है वो बहुत ही हैंडी होनी चाहिए और आपके हाथ के नीचे होनी चाहिए, और प्लान के दौरान आपको डेमो जरूर दिखाना है। और आपके मोबाइल को फिक्स करने के लिए एक स्टैंड होना चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन के दौरान आपका मोबाइल गिर जाता है तो उसका बहुत ही खराब इंप्रेशन जाता है, या मोबाइल इतनी जोर से हिलता है कि आपकी छत भी दिखाई देती है, आपकी दीवारें भी अलग अलग एंगल से दिखाई देती है, वो अच्छी चीज नहीं है। आप 6% के लेवल से ऊपर के लोग हैं, आपका मोबाइल एक फिक्स स्टैंड पे होना चाहिए सो दैट कि आप एक बढ़िया प्रेजेंटेशन कर सकें। और कितने प्लान आपको दिखाने चाहिए, यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूंगा, जॉब मेंटलिटी से बाहर आइएगा, बिजनेस मेंटलिटी अपनाइएगा। जितने ज्यादा से ज्यादा प्लान आप दिखा सकते हो उतने दिखाने चाहिए, बट मिनिमम एटलीस्ट बेयर मिनिमम आप अपने आप को एक टारगेट दें कि मैं कम से कम 2 प्लान तो रोज दिखाऊंगा। और अगर आप 2 प्लान रोज दिखाएंगे तो आने वाले टाइम में आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। इस प्लान में एक ही खास बात है कि ये प्लान आपको खुद से दिखाना चाहिए। अगर आपका अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा रहा है तो ये बिजनेस अभी अपलाइन का बिजनेस है, आपका बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट चीज जब हमने प्लान दिखा दिया है तो अगला काम होता है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि फॉलो अप की अगर हम बात करें तो फॉलो अप जो है ये शुरू हो जाता है इन्विटेशन से ही शुरू हो जाता है। अगर इन्विटेशन प्रॉपर है तो वो भी फॉलो अप का काम करेगा। देन उसके बाद इन्विटेशन में जो क्वेश्चन अगर आदमी पूछ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन वो फॉलो अप में भी पूछेगा। दूसरी चीज, प्लान जब आप दिखा रहे हो तो प्लान में जितनी भी चीजें आप बता रहे होते हो कि ये टाइम कंपाउंडिंग फॉर्मूले पे काम करता है,
हमारा प्रोडक्ट देखने में महंगा है लेकिन पर यूज सस्ता पड़ता है। इसमें हर तरह का सफल आदमी जो बहुत बिजी हुआ करते थे वो भी इस काम को करते हैं। फेथ रेजिंग के जितनी भी चीजें आप प्लान के दौरान बात करते हो वो सारे के सारी जो चीजें हैं वो किसका पार्ट है, वो फॉलोअप का पार्ट है। तो फॉलोअप हमेशा प्लान के दौरान ही शुरू हो जाता है। और चूंकि आजकल हम डिजिटल प्लान दिखाते हैं और मैं रिकमेंड करता हूं आपको वन ऑन वन प्लान का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप वन ऑन वन प्लान दिखाते हो तो सामने वाले से वार्तालाप लगातार चलता है। और अगर कोई आदमी मीटिंग में आके प्लान देख रहा है तो वो सिर्फ प्लान देख रहा है, उससे वार्तालाप नहीं हो पा रहा है, उससे इंटरेक्शन हमारा नहीं होता है। तो वन ऑन वन प्लान जब आप दिखाते हैं तो उससे अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है। मैं ज्यादातर केस में फॉलोअप उसी समय करता हूँ जब प्लान दिखाता हूँ। और अगर वो अटक जाता है तो मैं उसको 24 से 48 घंटे का टाइम देता हूं और उसे मैं उसी समय में तय करता हूं कि अगला बार हम दोबारा जूम पे बात करेंगे और वो मैं भी शायद कल शाम या परसों शाम को कंफर्टेबल रहेंगे। तो मैं 24 से 48 घंटे के बीच में एक टाइम फिक्स करता हूं उससे दोबारा जूम पे बात करने के लिए। ज्यादातर लोग गलती आज की डेट में जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि फॉलोअप जो है वो किस पे कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं। हमें फोन पे फॉलोअप नहीं करना है, फॉलोअप हमें किसके ऊपर करना है, अगेन हमें उसको जूम प्लेटफॉर्म पर लेकर ही फॉलोअप करना है। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब आपने इनवाइट किया है, जब आपने उसको प्लान दिखाया है, उसी समय उसका शेड्यूल चेक करो कि वो कब कंफर्टेबल होता है, क्योंकि फॉलोअप के टाइम पे हमें ये बात पता होनी चाहिए। तो हमेशा जूम पे लीजिएगा। और अगर वो फोन पे बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि सर मुझे लगता नहीं है मैं कर पाऊंगा, तो भी उसको बोलेगा कोई बात नहीं है, अंतिम डिसीजन आपका ही होगा। ऐसा करते हैं एक बार आप जूम पे आओ, जूम पे हम 10 और 15 मिनट बात कर लेते हैं। तो ये हमेशा उसको कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको जूम पे लाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि हर आदमी जूम पे आएगा, बट जूम पे जब वो आएगा, आपका फेस टू फेस बात होगी तो आप बातों को ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तीसरा स्टेप क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन वो जो भी पूछेगा तो आपको कुछ पॉजिटिव क्वेश्चंस उसके बारे में पूछने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए कोई 5 फार्मूले हैं यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करते हैं। और पहला क्या है, फील फेल्ट फाउंड। दूसरा है हमेशा क्वेश्चन का जवाब यस से शुरू करना है, ना से शुरू नहीं करना है। तीसरा क्या करना है, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब आप क्वेश्चन पूछ के भी दे सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो नीचे मैंने लिखे हुए हैं, जैसे 2 क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्यों लगता है, और आप बिलीफ में विश्वास, आप फैक्ट में विश्वास करते हैं या आइडियाज में विश्वास करते हैं। तो इन सारी चीजों को आप समझिएगा कैसे हम बात करते हैं। जब भी आपने किसी को प्लान दिखाया और बंदा फॉलोअप में आपने उसको जूम पे ले भी लिया है और अब आप उससे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है कि आपको उस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान सबसे बढ़िया चीज क्या लगी। मैं कहता हूं अगर आप बोर्ड भी उसमें इस्तेमाल कर लें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि बोर्ड पे उसने जो बताया कि ये बढ़िया लगा वो आप लिख दें। उसने कहा ये अच्छा है, पैसा अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है, घूमने का मौका अच्छा है, मानसिक शांति अच्छा है, न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट अच्छा है, उसने बोला, उनको लिख लें आप कि ये अच्छा है। लेकिन एक समय के बाद वो क्या बोलेगा, ये सब तो ठीक है लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। और जैसे वो बोलता है टाइम नहीं है, तो आप दूसरे साइड में लिख दो कि इस आदमी के पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। ओके, और क्या चीज है, वो जैसे जैसे बोलता जाएगा। कभी भी ध्यान रखिएगा, उसने जैसे बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुरंत उसका जवाब मत दीजिएगा। वो तो पहली चीज है जो उसने बोली है। उसके बाद जब आप लिखते जाएंगे, वो बोलता जाएगा, तो आप लास्ट में क्या देखेंगे कि वो पहली चीज को भूल जाता है, सिर्फ आखिरी चीज का आपको जवाब देना होता है। और लास्ट तक आप बात करते चले गए 10 से 15 मिनट, तो आपको बहुत सारी चीजें उसके बारे में और क्लियर होगी। हो सकता है इस दौरान उसने किसी से बात कर ली हो, उसका भी उसमें आ सकता है। बट कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं, उनके जवाब कैसे देने। देखिए, अगर उसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको क्या कहना है, ओके मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपका शेड्यूल आजकल वैसे आपने को पता है वो बंदा जॉब करता है, तो आजकल प्राइवेट सेक्टर में वैसे ही मारामारी है और टाइम की आजकल हर आदमी को कमी है। पर मैंने जब इस बिजनेस को देखा था तो मुझे भी ये लगता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे दिल्ली जाता था और रात को 11 बजे आता था। और जब मैं एक सेमिनार में गया और मैंने वहां पर कांति और लता गाला जैसे लोगों को देखा, कुलीन और मीना देसाई जैसे लोगों को देखा, सुमित और तानिया बहादुर जैसे लोगों को देखा, राम राकेश जी को देखा जो अपना इंस्टीट्यूट चला रहे थे, इन सारे लोगों को मैंने देखा और इनको सुना, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि ये लोग तो अपने कैरियर में ऑलरेडी बहुत ही सक्सेसफुल थे और टाइम इनके पास बिल्कुल नहीं था। इन लोगों ने इस बिजनेस को बिल्ड ही इसलिए किया कि अगर इस बिजनेस को 2 घंटे रोज लगा के बिल्ड किया जाए तो एक दिन हम फुल टाइम फ्री हो जाएंगे। और आज वो सारे के सारे लोग फुल टाइम फ्री है। जब भी आप इस तरह से फील फेल्ट फाउंड फार्मूले को यूज करेंगे तो उसको हमेशा एक एग्जाम्पल के द्वारा करेंगे। अगर किसी ने पूछा कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, वो पूछ नहीं रहा है, वो कह रहा है कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो आपको एक क्वेश्चन पूछना है उससे। हाँ, ना से मत शुरू करेगा, हाँ आपने कौन सा प्रोडक्ट है जो जानकारी के साथ इस्तेमाल किया। अब वो बताएगा और उसका ज्यादातर जवाब ये होगा कि नहीं मैंने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया।
और अगर किया तो उसको जानकारी के साथ इस्तेमाल नहीं किया। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि शुरू में जब हमने इस प्रोडक्ट को देखा था, चाहे वो कपड़े धोने का है या बर्तन साफ करने का है, तो हमें भी बहुत महंगा लगा। लेकिन जब हमने उसकी जानकारी ली और उसको इस्तेमाल किया तो हमने ये पाया कि हमारा जो ऐसे एक कपड़े धोने का प्रोडक्ट है वो मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट से क्वालिटी वाइज भी अच्छा है और पर यूज की जो कॉस्ट है वो क्या पड़ती है, कम पड़ती है। और सबसे मजे की बात यह कि आपकी जिंदगी में सारे सपनों को पूरा करने की पावर देता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन पूछिएगा, लेकिन क्वेश्चन उसकी परमिशन से पूछिएगा और क्वेश्चन उससे रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी क्वेश्चन आप पूछेंगे। और अगर कोई आदमी बोलता है कि मेरे बस की नहीं है या मैं कर नहीं पाऊंगा, तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को पूछिएगा जो 4 नंबर पे है, आपको ऐसा क्यों लगता है। समझ में आती है बात। और जैसे आप इस क्वेश्चन को पूछेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है, तो वो बताएगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। अब आप यहाँ पर सिस्टम का सहारा लेंगे कि हर नए आने वाले आदमी को ऐसा ही लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन जब मैंने इन बुक्स को पढ़ा, सीडीज को सुना और अपलाइन की टीम से मैं कनेक्ट हुआ, तो मुझे लगा कि ये काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का जवाब देंगे फॉलोअप में, और वो भी जूम पे देंगे। अपने पोस्चर को हमेशा मेंटेन करेंगे, सपनों की बात करेंगे। आप अपने इनकम को डबल करने में इंटरेस्टेड हैं क्या? जब भी आप प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं या किसी आदमी को फॉलोअप के लिए कॉल करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। एक बार कॉल करेंगे, ज्यादा कॉल उसको नहीं करेंगे और उसके बाद उसके रेस्पॉन्स का इंतजार करेंगे। और अगर उसका नहीं आता तो 24 घंटे में दोबारा कॉल करेंगे। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई आदमी आपको ना बोलता है तो ना, पहली ना हमेशा ना नहीं होती और पहली हाँ हमेशा हाँ नहीं होती। ना के बाद भी अगर आप उससे बात कर सकते हो अगले 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट और तरीके से बात करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो वही ना हाँ में कन्वर्ट हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ना को कभी भी ना मत समझिएगा, और अगर उसने हाँ बोला है तो उसको शुरू करवा के आगे के प्रोसेस को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो बंदा अगर रेडी है स्टार्ट करने के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। बीइंग 6%, जब बंदा रेडी है बिजनेस करने के लिए तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, अच्छी शुरुआत अगर हम करा देते हैं तो आधा काम हो जाता है। आज की डेट में रजिस्ट्रेशन होता है एज ए एडीआर, और एडीआर हम उसको ऑनलाइन रजिस्टर्ड करेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी किसी को रजिस्टर्ड करेंगे तो उसका पासवर्ड तुरंत सेट करवाएंगे, क्योंकि अभी सारा सिस्टम डिजिटल है। पासवर्ड के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट बनाइएगा ताकि प्रॉपर पासवर्ड सबके लिए भूलने का चक्कर ना पड़े। उसकी फैमिली में से ही हम कोशिश करते हैं, मैं तो ट्राई करता हूं कि उसकी फैमिली में से ही तुरंत उसके सेम डे सेम टाइम 3 पीसी क्रिएट कराई जाए। हस्बैंड वाइफ है, चाहे उसके पिताजी को, माताजी को, बहन जी को, उसके भाई को, चाचा को, ताऊ को, किसी को भी रजिस्ट्रेशन के समय ही उसको बोलिएगा कि हम 1 घंटा रजिस्ट्रेशन में लगेगा और उसमें कुछ काम है जिनको हम उसी समय करेंगे। उसका रजिस्ट्रेशन करिएगा, उसका पासवर्ड सेट करवाइएगा, उसके 3 पीसी बनवाइएगा और उसका ऑर्डर उसी समय डलवाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ऑर्डर को आपने डिले कर दिया तो बहुत दिक्कत होगी। 100 पीवी से ज्वाइन कराने की कोशिश करिएगा, 100 से करे, 50 से करे, 500 से करे, बट ऑर्डर उसका उसी समय डलवाइएगा। और उसी समय उसको BWW स्मार्ट टच ऐप डाउनलोड करवा के 2 CD मैं हाईली रिकमेंड करता हूं। पर कुछ भी चीजें जो मैं बता रहा हूं करने से पहले एक बार अपने उस एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से जरूर चेक कर लीजिएगा जिसके साथ आप मिलकर काम करते हैं। BWW स्मार्ट टच पे 2 सीडीज आप उसको परचेज करवाएंगे। पहली सीडी सुगीत अजमानी की लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस और दूसरी सीडी होती है फियर टू फेथ बाय अरुण और प्रज्ञा पाठक। इन दोनों सीडीज को डाउनलोड उसको परचेज करवाएंगे और परचेज करवाने से वो उनको सुनेगा। उसके बाद चूंकि उसने 3 पीसी बना दिए, ऑर्डर डाल दिया है, ठीक है, तो उसका क्वालिफिकेशन टेस्ट करवाइएगा, सो दैट क्वालिफिकेशन टेस्ट होने के बाद आप आगे की चीजें उसके साथ कर सकते हो। और क्या क्या काम करने हैं ध्यान से देखिएगा। उसको एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बिठाना है, पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। उसको पेस मीटिंग जो आपकी वीक में एक हुई जानी चाहिए, उस पेस मीटिंग में बिठाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक ओपन मीटिंग वीक में हो जाती है 7 दिन के अंदर, उसके अंदर उसको बिठाना है। और अपलाइन जिसके साथ मिलकर आप काम कर रहे हो, अपलाइन प्लेटिनम या अपलाइन एमराल्ड जो भी आपके साथ है, उसके साथ उसको जूम मीटिंग में एसोसिएट करिएगा और उसमें अपलाइन को प्रमोट करिएगा। ना कि आपको ये कहिएगा कि आप मेरा अपलाइन है जो आपसे बात करना चाह रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। उस नए आदमी को जिसने ज्वाइन किया है उसको बताइएगा, प्रोफाइल को दिखाते वक्त जब प्लान दिखाया है, कि ये वो टीम है, मिस्टर राम राकेश जी, मिस्टर सचिन शर्मा जी, ये विनोद जी हैं जिनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। और अगर मैं किसी आदमी को स्पॉन्सर करूंगा तो मैं डेफिनेटली विनोद जी से या राम राकेश जी से या सचिन जी से, जिसका भी टाइम अलाउ करेगा, उनसे उसकी जूम मीटिंग कराऊंगा। वो जूम मीटिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि बंदा खुल के कुछ बातें कर पाता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट, आपका अपलाइन आपको उस चीज के लिए क्या कर पाता है, प्रमोट कर पाता है। इस टॉपिक को, अगर इस पॉइंट को आप मिस करेंगे तो वो प्रोस्पेक्ट है आपका, जो डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है।
और जब वो खत्म हो जाता है तो आप अपने अपलाइन से कितना ही उस पर जोर लगवा लेना, वो काम नहीं कर पाएगा। अगर आपने स्टार्ट करवाते वक्त ही उसको अपलाइन से कनेक्टिविटी में डाला है और अपलाइन ने आपकी पीठ थपथपाई है, तो वो डेफिनेटली आपके लिए क्या कर सकता है, काम कर सकता है। इस डिजिटल में इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला काम क्या करना है, उसको सिखाइएगा कि वो 4 से 5 ग्रुप में लिस्ट बनाएगा। जैसे मैंने पहले बात की थी FRI NDS में, उसको भी बताइएगा कि वो कम से कम 4 और नहीं तो अलग अलग 5 ग्रुप में लिस्ट बनाए। 20-20, 25-25 लोगों की लिस्ट बनाएगा। उसके बाद उसका जब प्रोडक्ट आ जाता है तो जूम पे आके हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के उसके साथ बात करिएगा और उसकी फैमिली से कनेक्ट करिएगा और प्रोडक्ट को ओपन करवाइएगा। आपके पास वो लिस्ट होनी चाहिए, उसके घर में कौन कौन से प्रोडक्ट आए हैं, आपके घर में भी वो प्रोडक्ट होने चाहिए। उन प्रोडक्ट्स को आप दिखाएगा, ये एसेट है, इसको उल्टा ढक्कन लगा के कैसे खोला जाता है, ये प्योर और मेजर कैप है, ये कैसे लगाई जाएगी, ये इसकी बोतल है, इस पे प्री ट्रीटमेंट कैसे बनेगा, ये सारी चीजें बात करेंगे। और साथ में आपकी वाइफ वहां पर मौजूद होगी, जो उस फैमिली की जो महिलाएं हैं उनसे क्या कर पाएगी, बात कर पाएगी। उसी समय उसको इनवाइटिंग की स्क्रिप्ट लिखवाइएगा कि वो अब आगे लोगों को इनवाइट कैसे करेगा। वो स्क्रिप्ट आपको लिखवानी पड़ेगी और वो स्क्रिप्ट अगर नहीं लिखवाएंगे तो वो अपने तरीके से बात करेगा। और हम चाहेंगे कि पहले हर लिस्ट जो उसने बनाई है, 5 अलग अलग ग्रुप्स की जो लिस्ट बनाई है, उनमें से वो हर सेलेक्ट करे 4-4 लोगों को, जिनको पहले राउंड में वो 4 लोगों को कॉल करेगा। हर लिस्ट में से 4-4 लोगों को कॉल करेगा, वो भी बहुत लॉजिकल है, आपको आगे पता चलेगा। और कॉल करने के बाद उसके लिए एक मीटिंग करिएगा आप, होम मीटिंग टाइप में जूम के ऊपर। और आपका एजेंडा क्या होना चाहिए कि उसका जैसे ही 7 दिन पूरे होते हैं और वो ADR से ADS में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए आपने तैयार कर दिए हैं 4 से 5 ऐसे लोग जो उसके साथ एज ए ADR रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार है। और जैसे ही वो ADS में कन्वर्ट होता है, आपने उसके साथ 4-5 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया। इनका भी इन जो ADR आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं, इन सारे के सारे ADR के साथ यही प्रोसेस आप सेम रिपीट करेंगे। और इस प्रोसेस को अगर आप डुप्लीकेट करना सीख गए तो आने वाले टाइम में आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। ये थी मेरी जानकारी। और कुछ चीजें हैं जो मेरी वाइफ आपसे बात करेगी। मैं आपको बता देता हूँ, आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाइएगा, उसमें कैसा भी गारा लगाइएगा, चाहे आप रोडी लगाइएगा, बजरी लगाइएगा, कुछ भी लगाइएगा, लेकिन एक चीज अगर उसके अंदर नहीं है और वो है सीमेंट। तो अगर सीमेंट नहीं होगा तो बिल्डिंग कभी भी बिल्डिंग नहीं कहलाएगी, वो झोपड़ी हो सकती है, टीन शेड हो सकता है। अगर मल्टी फ्लोर बिल्डिंग आप बनाना चाहते हैं, मल्टी स्टोरी, तो उसके अंदर सीमेंट का होना जरूरी है। और महिलाएं इस बिजनेस में सीमेंट का काम करती है बहुत बढ़िया तरीके से। तो ओवर टू माय वाइफ निर्मला यादव, ये आपसे बात करेंगे। हेलो, आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम निर्मला है, मैं होम मेकर हूँ और हम साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। जितना मैं इस बिजनेस को समझ पाई हूँ, उसमें एक चीज है कि जिस बिजनेस में रिवॉर्ड्स हमें मिलते हैं, जिनको हम इंजॉय करते हैं बिल्ड करके, चाहे वो पैसा हो, टाइम हो, हस्बैंड वाइफ का, परिवार के साथ अच्छे रिश्ते हो, देश विदेश की यात्राएं हो, रिकग्निशन हो, ये जब इस बिजनेस जब बिल्ड करते हैं तो हम ये इस बिजनेस से इंजॉय करते हैं। इस बिजनेस में जो बेसिक काम बताए हैं वो काम हमें भी करने हैं। उसमें फिर वो लिस्ट बनाना हो, हमारे अपने लोगों की कॉन्टेक्ट इनवाइट करना हो, PDF शेयर करके प्लान दिखाना और डेमोस्ट्रेशन करना। क्योंकि जूम मीटिंग में इजी हो गया है कि हम लोगों को हम भी प्लान दिखा सकते हैं इजीली, कहीं भी घर पे रह के। इन चीजों को जब हम करते हैं तो अच्छी शुरुआत होती है। जैसा बताया कि किट ओपनिंग करते हैं, प्रोडक्ट ओपनिंग हम करते हैं। उस ओपनिंग में हम पूरे परिवार को साथ जूम पे लेके बैठते हैं और उनके साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं। उस कम्युनिकेशन के साथ हम उसमें एक रेपो भी बनाते हैं, बिजनेस की भी, अपने अपलाइन की भी और साथ में अपने प्रोडक्ट्स की भी। तो एक रेपो बनाते हैं और उस रेपो को हम लगातार मेंटेन करते हैं। जब हम इन सारे कामों को करते हैं हस्बैंड वाइफ मिलके, तो हम जो रिवॉर्ड्स हमें जो मिलने वाले हैं उनको हम इंजॉय करते हैं। ऑल द बेस्ट। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा घोड़ा था, वो एक बार बड़े गहरे कुएं में गिर जाता है। कुआं सूखा होता है, गांव वाले उसको निकालना चाहते हैं, वो निकाल नहीं पाते हैं। तो वो फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं ताकि ये घोड़ा नीचे दब जाएगा और खत्म हो जाएगा। और वो क्या करते हैं, उस पर मिट्टी डालना शुरू करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, जब मिट्टी घोड़े के ऊपर आनी शुरू होती है तो घोड़ा घबरा जाता है। पर धीरे धीरे जब ज्यादा मिट्टी